प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को डिजिटल तरीके से गुजरात स्थित सूरत शहर के बाहरी इलाके में एक छात्रावास की आधारशिला रखी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी वराछा कामरेज मार्ग पर स्थित वालक गांव के पास होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान एक संबोधन में आजाद भारत के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि सरदार साहब ने कहा था कि जाति और पंथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना है। हम सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं। हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, परस्पर स्नेह और सहयोग से अपना भाग्य बनाना चाहिए। सरदार साहब ने कहा था और सरदार साहब के वाक्य हमने अपने जीवन में बांध के रखना है। सरदार साहब ने कहा था, जाति और पंथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना है। हम सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं। हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, परस्पर स्नेह और सहयोग से अपना भाग्य बनाना चाहिए। हम खुद इसके साक्षी हैं कि सरदार साहब की इन भावनाओं को गुजरात ने किस तरह हमेशा मजबूती दी है। पीएम ने कहा कि भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तित्वों को याद दिलाता है जो हमें प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने जन चेतना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने जनचेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आज गुजरात जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे ऐसे अनेकों लोगों का तप, त्याग और तपस्या रही है। पीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये मैंने गुजरात से सीखा। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा। पीएम ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। अब पढ़ाई का मतलब महज डिग्री तक ही सीमित नहीं है। आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी बड़ी है कि आज 20 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी अखंड रूप से पहले गुजरात की और आज पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। उमिया माता का आशीर्वाद लेकर, खोड़ल धाम के दर्शन करके मैंने इस समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा, लोगों को अपने साथ जोड़ा। अपने गृह राज्य को तोहफा देते हुए जितने पीएम आनंदित थे, उतने ही प्रदेशवासी भी, खासकर गुजरात के युवा उत्साहित नजर आए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।